बहुत बिजी रहती है। हुए जा रहा है काम, हुए जा रहा है, बस एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये सफर बताइए ना अपना। सफर बहुत अच्छा था, शादी हुई तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, माशाल्लाह। बच्चे हुए, बच्चे पाले, फैमिली बनाई, ससुराल काबू में किया, मोहब्बत की, मियाँ से संभाला। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ जो करना करो। अच्छा। अब जब जरा बच्चे बड़े हो गए हाँ। तो फिर जाहिर है मैंने कहा चले भैया बहुत हो गई, अब जरा मुझे थोड़ा सा कुछ करने में। और ये शौक जो था वो अंदर पल रहा था? शौक तो था ही पर पता नहीं था कि है, कुछ इतना ख्याल एहसास नहीं था। वो तो मुझे अब पता चला है, हांडी बुनती रही, बच्चे संभालती रही। तो जो गाने वाने की प्रैक्टिस वो होती ऐसे थी गुनगुनाने की, वो हांडी बनाते वक्त होती थी? हाँ, नहीं प्रैक्टिस नहीं होती थी, हम सब बहनें चूंकि हम सभी गाते हैं, माशाल्लाह। अम्मी गाती थी, अब्बा को शौक था, तो वो गाने तो यहाँ पे है ना, वो तो था ही। अभी भी कोई गाना गाता है तो इंटरवल पीस गलत हो जाए या कोई जगह गलत लग जाए तो हमें तड़प जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, गलत हो रहा है, क्योंकि ये फीड हुआ है ना, ये कोई सीखा नहीं है। तो ये हवा उठी कैसे फिर? बस वो पहला चांस किसने दिया? चांस किसी को आपने नहीं, मेरे हस्बैंड बेचारे वो देख रहे थे कि मैं कोनों में मुंह छुपा के आंसू साफ करती रहती थी कि भाई मुझे कुछ करना है। तो वो जब बुटीक भी ना मज़ा आया, करती तो थी पर कोई ख़ास नहीं। तो फिर इकबाल भाई को कहा कि भाई इसको कहीं प्रोडक्शन में डाल दें, इकबाल अंसारी साहब। जी जी। तो वो मुझे छोड़ आए कहीं, तो बड़े उन्होंने मुंह बना के कहा, सलीम ताहिर साहब थे प्रोग्राम मैनेजर, तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगी? मैंने कहा मैं प्रोडक्शन करूंगी, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि तुमने ऑन स्क्रीन नहीं आना। किन्होंने कहा था? मेरे मियाँ ने। अच्छा। उनको पसंद नहीं था ना, उन्होंने कहा आपने सामने नहीं आना, चले आप पीछे से बिहाइंड द कैमरा काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलें, मुझे उस माहौल में तो बैठने देंगे। उसके बाद फिर एक कुकिंग शो था, उसकी होस्ट भाग गई, उसकी मैं प्रोड्यूसर थी। हाँ। तो मुझे उन्होंने कहा आप क्यों नहीं पका लेती खाना, आपको आता तो है। हाँ। मैंने कहा मियाँ से वो खाना ही पकाना है और तो कुछ नहीं करना। तो कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, बेचारे चुप करके ना मुंह नीचे करके, तो उस खाने में मैंने गाना भी डाल दिया। अच्छा। साथ साथ खाना पकाती थी, साथ गाना गाती थी। मसाले के साथ गाना, साथ गेस्ट आते थे, अपना भी लुच पूरा हो रहा था सारा। क्योंकि डांस का बहुत शौक था बचपन से, तो एक डांस का प्रोग्राम रक्स रंग के नाम से किया। अच्छा। बहुत हिट गया प्रोग्राम। एक किया, उसका नाम था आवाज़ दे कहाँ है। वो अपनी सोच थी कि जो पुराने हमारे लोग हैं उनको ढूंढने चलो, तो उसमें उन्होंने कहा होस्ट, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कर लेती? अच्छा। फिर मैंने अपनी मियाँ की तरफ देखा, मैंने कहा ये तो सिर्फ जाना है, बात ही करनी है और एंकरिंग है, कुछ भी नहीं करना। और तो जी जी, तो उसमें भी लुच पूरा हुआ। तो बस इतना करते करते आप सीरियल आपकी पहली चुन रही थी? चुन रही थी, वो भी मेरे साथ थी। तो लेकिन ये कि अब वो बेचारे हमको समझ आ गई कि इसको काम आता है। इजाजत पक्की पक्की। हाँ बस अब क्या बोले, अब तो वो बोल नहीं सकते बेचारे कि उनको देख रहे हैं कि ये तो भाई आगे से आगे जा रही है, अब कहाँ तो कहाँ से रोकूं, अब कहाँ से रोकूं। मलका जी, ये काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, ये आपने हमारी भाभी के लिए बनाया था गाना, या फिर उन्होंने गाना सुनकर ये सोचा कि नहीं अब तो मैं शादी करूंगी, मैं इनकी बीवी बनूंगी? हाँ नहीं ऐसी था, क्योंकि मुझे काला कलर बड़ा पसंद है, मेरी जो आज बीवी है वही बड़ी पसंद थी, तो उनको डेडिकेट किया। मेडिकल कॉलेज में शो था मेरा और वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मुझे पसंद आ गई। हाँ। और फिर अल्लाह ने करम किया, आज मेरी बीवी है। नहीं तो स्टूडेंट इतनी करीब आई कैसे? सामने होती है, ऑटोग्राफ लेती, बंदा नंबर दे ही देता है। मतलब कॉल आएगी ये एक्सपेक्टेशंस थी? हाँ मुझे था। मजे की बात है कि मेरी जो मदर इन लॉ थी मेरी फैन थी बहुत बड़ी, जब रिश्ता मतलब लेके गए मेरे घर वाले तो वो मान गए, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। वाह भाई। तो अभी बच्चे कितने माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ क्या ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। आपकी मदर इन लॉ कौन सा गाना आपका सुनती थी? मेरा एक सैड नंबर था, मिन्ता दे नाल माइया रोक दी मेरे। अच्छा, शादी से पहले आपने ये गाया था मिन्ता वाला, और शादी के 10 साल बाद गुजरने के आपने गाया रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। देखो चस ते आई है ना, देख लो। ये चस भी ऐसे नाल लाया ताकि अगों बचत रहे, मतलब लफ्ज पहले पावरफुल है रुलते। ਇਹ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਲਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਚਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਬਲਬੂ ਸਾਹਿਬ ने क्या सी ना बीवी अपनी नु के रुलते गए पर चस बड़ी है, चाची ने ला जोती ले कहंदी कादी चस आंडी तेन। ਚਾਚੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਰੁੱਲਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਸੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੁੱਲਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਈਟ बड़ी पाई है। तो आपके जो गाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, इनके जो बोल हैं वो आप खुद लिखते हैं या फिर आपको कोई गिफ्ट करता है और इस लफ्ज़ पे, इस शायरी पे गाना? ये जो गाना मेरा अभी हिट पे रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है,
ये मैं ट्रक के पीछे पढ़ता था ना बहुत ज़्यादा, तो ट्रकों के पीछे लिखा होता, तो मैंने कहा इस पे गाना होना चाहिए। और मजे की बात है ये बहुत। हाँ, वो हिट हो गया। ऐसे ही होता है, आम सी बातें होती हैं, सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना, पिंड तुसी रहना है कि नहीं, मतलब बड़े सिंपल से वर्ड जो रोज़मर्रा लाइफ से मैं लेता हूँ। अच्छा, मतलब कोई मुश्किल अल्फाज में यूज़ नहीं करता, यही वजह के लोग पसंद करते हैं। और ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਮਲਕੂ ਗਿਆ। नहीं उत्थे गूगल वाली माई भी नहीं बोलती, मैं अक्सर देखे है। गुग्गल खत्म हो जाए धुंधल शुरू हो जाती है। ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੁਲਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं कहा थोड़े नाल ही बैठा, गौर तो करो। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। असमा जी, आप मशहूर ज़माना प्रोग्राम 50-50 में भी मुख्तलिफ गेटअप्स में नज़र आती थी, कुछ उस दौर की भी यादें ताज़ा कीजिए ना। जी वो बहुत छोटी थी, बाजी बुशरा ने जब 50-50 छोड़ा जी, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कर लें। हम चूँकि एक जैसे हैं, बहुत लगते हैं, मिलते हैं, बहुत शक्लें मिलती हैं, ऑलमोस्ट आपकी सारी बहनें, लेकिन मैं और बुशरा बाजी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जी। हमारे है। तो वो उस वक्त हुआ ये कि उमर शरीफ साहब थे, एक दिन जब रात को प्रोग्राम चला तो मैं छोटी सी थी, कमरे में बैठी थी, तो उनको पता था कि इसको छेड़ना है। उन्होंने कहा रात क्या बकवास रात को कर रही थी लड़की, एक पता नहीं क्या कर रही थी, वो बुशरा की नकल कर रही थी। हाँ। इतनी वो बुरी लग रही थी, इतनी बुरी लग रही थी। तो बुशरा की नकल, बुशरा जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, ये आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से आके शुरू हो जाती हैं नकलें मारने, अपना काम इनको आता नहीं। और मैं रो रो के मेरा बुरा हाल के ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत मज़ा आता था। ज़बरदस्त। अच्छा अजवा जी, ये बताइए, आप तो क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, वो शौक कहाँ गया? अदाकारी की तरफ आ गई। शौक तो अब तक है। तो ये शौक अपना कैसे पूरा करती हैं? कभी कमरा बंद करके अपना कोई शौक? नहीं, कमरा ऐसे? बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं कमरा खोल के अपने दोस्तों के साथ बहुत शौक पूरा करती Really? तो ਇਹ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਰਕਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਚੜਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। किसी ने पूछा चाचा को, चाचा डांस कितों सीखा? कहता गुरबत को। पहले चाचे के पेट में ना गुर्बत से चूहे नाचते थे, जिनको देख के चाचे ने डांस शुरू किया था। चूहे 4 साल पहले नरगिस पीछे नाचते थे, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਨਾਚਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਚਾਚਾ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਈ ਸਾਲ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਡਾਂਸ ਉਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। चाचा लोगों ਨੂੰ कह रहा सी, एक मिनट ठहरो मैं अपना डांस बुझा के आया। अच्छा मेरे साथ भी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ है, मैं सुनाइए शेयर ना। कर लूँ। खारियां शो उत्थे पब्लिक इकट्ठी है, मैं गा रहे हैं, ठीक। देखे तो सप निकल आया थलो ना, क्योंकि खेत सी। हाँ। मैं कि यार देखो बड़े सिंगरां ने अग्गां लाइयां, सब पहला सिंगर जिन्हें कढ़िया जी। ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ये सांप जो था एहतजाजन निकला था आपका गाना सुनकर, या फिर आपको दावत देने के लिए बाहर आया था? नहीं मैं हुण भी गाना शुरू करना तो ना सप ही बन जाना है। अच्छा मानो जी, आपने हर किस्म के किरदार निभाए, हर नौयत के, मगर ड्रामा सीरियल बेटी में आपने काला जादू करने वाली औरत का किरदार निभाया, बड़ा फेमस हुआ। नहीं मैंने जरा भी उसके देखा, बारे मुझे में बड़ा बताएं पसंद ना। था वो। काला जादू नहीं करती थी, वो एक नेगेटिव औरत थी, खौफनाक, जो कि बेटी नहीं चाहती थी कि घर में बेटी पैदा हो। उफ, तो वो उसमें जादू भी आ गया था, उसमें नेगेटिविटी की इंतहा थी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जावेद शेख साहब की माँ बनी थी। इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए ना। मुझे अब्दुल्ला सेजा ने ऑफ़र किया था और सोचा था आप नहीं करना है, और बल्कि मैं तो और उसको ख़राब करना चाहती, सोची थी दांत भी ऊपर ऊंचे से लगा दे, तो उन्होंने कहा नहीं बस इतना ही बहुत है। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰੈਕੁਲਾ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰੈਕਰੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ है। मलकू साहब, आपका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, मतीरा ने उसके ऊपर मॉडलिंग की थी, बहुत बातें बनी थी, मगर गाना बहुत सुपर हिट हुआ आपका, तो वो हो जाए अगर देसी बीट यहाँ पर आके तो जी, मजा आ ज़रूर, जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मतीरा जब मैंने गाना ये डिज़ाइन किया तो मुझे लगा कि इसमें मतीरा होनी चाहिए, और थैंक्स टू मतीरा, अगर हमारा प्रोग्राम वो देख रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आई
और वो छा गई जैसे। आहा, अस्मा जी आप हमारे साथ मौजूद और हम बेटी ड्रामा आपका जो बेस्ट ड्रामा था उसके डायलॉग्स ना सुने। आप बनेंगे मैं बन जाता हूँ। ये जावेद शेख बन जाएंगे ना? हशमत, उनका नाम नहीं, मैं हशमत। हशमत बन जाता हूँ। बस इन्होंने देखा हुआ है वो ड्रामा। देखा है? मैंने देखा हुआ। तो बन जाए। ओके। ओके एक्शन। आए हशमत, ये क्या छुपा रहा है तुम मुझसे? हाँ? कुछ नहीं अम्मा, अम्मा ये मोबाइल जो है ना वो बज रहा है। लानत, लानत, डूब मर। पैसे हैं अम्मा, तू क्या करेगी? डूब मर चुल्लू भारी। मेरी शक्ल तो देख अपनी, मनहूस शक्ल तेरी काली हो गई है। बुढ़ापे में क्या करेगी पैसे? झूठ बोल बोल के मनहूस शक्ल हो गई। दे मुझे। मैंने तो लगना शुरू हो गया। अम्मा पैसे क्या करेगी तू? तूने मेकअप लेना है? अरे टांग में दर्द हो रही है, टूटी भी है, नजर नहीं आ रही तुझे? डॉक्टर को दिखाऊंगी। ठीक हो जाएगी। लानत। अरे अम्मा तूने बुढ़ापे में फुटबॉल खेलना है? अरे शक्ल भी तेरी काली हो गई, मनहूस हो गई शक्ल। क्या मतलब? जैसे तेरा करतूत है ना वैसी शक्ल होगी। जाओ। वैसे इतनी ना लानत स्क्रिप्ट में नहीं थी जितनी आपने कह दिया है।